हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कैलकुलस आपका सिलेबस है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का बहुत सारे मैं यूँ बोलूँ ना एप्लीकेशंस है, जैसे वन वन फंक्शन चेक करने में, ठीक है ना। तो मैं यूँ बोलना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस जो पढ़ रहे हैं, आपका जो चैप्टर है क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स का मतलब dy बाई dx जो करते हैं ना, उसका डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन हम देखेंगे। बट बिफोर दैट हमें कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, सो उसका वो इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, उसको कब इंक्रीजिंग बोलते हैं, कब डिक्रीजिंग बोलते हैं, ये हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का डेफिनेशन पहले हम सीखते हैं। पहले हम कोई भी एक ओपन इंटरवल में लेता हूं फिर से। अगर f जो है एक फंक्शन है रियल वैल्यूड, हमेशा याद रखिए ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। जनरल में लिखूं a टू b, अगर ये फंक्शन है जहां पे a और b क्या है, रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर ये रियल फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होता है, ध्यान दीजिए, ए हम बोलते हैं कि ए जो है डोमेन सेट होगा। तो यहां पे इस डोमेन सेट का कोई भी एक इंटरवल लेता हूं इस डोमेन सेट में, मतलब एक इंटरवल है जो कि इसके डोमेन सेट का सबसेट है, ऐसे समझ सकते हैं। तो हम इस इंटरवल में, और ये इंटरवल क्या मैं ले रहा हूं, सबसे पहले ओपन इंटरवल पे हम डिफाइन करेंगे। तो ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, जो कि इसके डोमेन में है। तो हम इस ओपन इंटरवल में पहले इस फंक्शन को कब बोलेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये एक रियल फंक्शन मैं लूंगा, उसके डोमेन में एक मैं इंटरवल ले रहा हूं ओपन इंटरवल i। तो इस ओपन इंटरवल पे हम क्या करेंगे, हम पहले सीखने की कोशिश करेंगे कि इस ओपन इंटरवल में फंक्शन को कब हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, कब डिक्रीजिंग बोलेंगे, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आता है टर्म। तो इन सारे टर्म्स को हम सीखते हैं। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद जो है यही चीजें मैं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दूंगा। अब मान लीजिए ये इंटरवल मैंने लिया, ठीक। अब ये इंटरवल है तो इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिए, अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और मान लीजिए मैं जस्ट सिंपली आपको लेता हूं यहां पे इतना, ये इंटरवल, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी तो ओपन इंटरवल हो सकता है। तो मैं सिंपली यहां पे ले रहा हूं कि ये ध्यान दीजिए इतना ही है, एक जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए ए बी फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल है यहाँ पे, ठीक, ये मेरा इंटरवल है इसके डोमेन में। तो मैं इस इंटरवल में फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलूंगा, ध्यान दीजिए। फंक्शन अगर रियल है तो हम ऐसे लिखते थे ना, y इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही ना। तो सिंपल सा लॉजिक समझिए, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाऊं मतलब इंक्रीज करूं, तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की वैल्यूज इंक्रीज करे या इक्वल रहे ना, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। उसी तरीके से अगर x की वैल्यूज को बढ़ाएं लेकिन उल्टा हो जाए, y की वैल्यू डिक्रीज कर जाए ना, या डिक्रीज करें या फिर इक्वल हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपल सा डिफिनीशन आप यहां पे लेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं जो आपको बोल रहा हूं, तो मैं ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये ग्राफ भी मैं आपको ड्रॉ करूंगा। जैसे देखिए ये कुछ इस तरह से ना, कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहीं तक जाना है मुझे, तो मैं ये ले लिया। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है कि मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, जैसे मान लीजिए यहां पे
ये पॉइंट लेता हूँ, रेडी लेता हूँ ना। चलिए यहाँ पे मैंने लिया x1, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल x2। अब x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, x2 के करस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल वैल्यू ये है। तो यहाँ पे देखिए x2 जो है ना वो x1 से बड़ा है, प्लीज चेक करिएगा। सो x2 अगर मैं x1 से बड़ा लेता हूं, अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी fx2 और क्या होंगे fx1, तो अगर fx2 बड़ा हो जाए, मतलब x जब बड़ा ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आए, या फिर ये भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए। ये दोनों यही रहेगा, x2 ग्रेटर देन x1 अगर मैं लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आएंगी वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1 हो जाए, तो मैं बोलता हूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब आप बोलेंगे सर ये इक्वल क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे तो बड़ा है, यहाँ पे तो बिल्कुल बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं इसी x1 को यहाँ पे ले लेता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अब क्या बोलते हैं आप, ये देखिए इतना तो ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह है ना, ये देखिए दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी ना, कांस्टेंट है ना, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, तब भी हम बोलते हैं कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो कंडीशन समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो डिक्रीजिंग में कैसा आएगा, इसी में मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x को बढ़ाएंगे आप ना तो y की वैल्यू जो है या तो छोटी होंगी या इक्वल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के डिक्रीजिंग के केस में fx2 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा fx1। मतलब सीधी सी बात समझिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाऊं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज या बढ़ें या तो इक्वल रहें, तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज बढ़ाएं तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो है या तो घटें या तो इक्वल रहें, तो हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में बार बार आ रहा है, उसको हम आगे करेंगे, इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग बोलेंगे और डिक्रीजिंग। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, बस ध्यान दीजिएगा। अगर ये वैल्यूज बढ़ाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज भी बढ़ती जाए, इक्वलिटी हट जाए, तो वो कैसा ग्राफ उस केस में आएगा, उस केस में ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका ना, ये बस बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, बस सीधे सीधे घटता जाए। मतलब अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाऊं इस इंटरवल में तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो, केवल और केवल स्ट्रिक्टली घटती जाएं, इस तरह से। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन था जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली ग्राफ के थ्रू लेके मैंने बताया। क्लियर है। चलिए तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो बुक्स का डिफिनीशन है आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले डिफिनीशन समझ लीजिए, फिर डेरिवेटिव जब क्वेश्चंस एक्चुअल न्यूमेरिकल में आएंगे कैसे आप डेरिवेटिव को यूज करके चेक करते हैं वहां पे भी चलेंगे। बट उससे पहले ये जो छोटे मोटे डिफिनीशंस है पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो मैंने क्या बोला, इंटरवल में कोई भी ओपन इंटरवल है फंक्शन के डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, तो उस ओपन इंटरवल में फंक्शन को कब आप इंक्रीजिंग बोलते हैं, कब डिक्रीजिंग बोलते हैं, ये चीजें हमने यहाँ पे सीखा। अब चलिए यहाँ पे हेडिंग तो मैंने लिख ही रखा है, तो मैंने यहीं पे डेफिनेशन लिखा और जस्ट आपको जो एक्सप्लेन किया डेफिनेशन, ठीक है ना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन डेफिनेशन में जस्ट लिख देता हूं जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। सो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट f, ठीक है ना, या fx लिख देता हूं। सो लेट fx बी अ रियल फंक्शन। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं बोल दिया कि ये रियल फंक्शन है तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए, f फ्रॉम a टू b एक फंक्शन है जहां पे a b क्या है, सबसेट्स है रियल नंबर्स के, ठीक है ना। सो लेट दिस बी अ रियल फंक्शन एंड
एंड आई बी एन ओपन इंटरवल, हम ओपन इंटरवल में अभी डिस्कस करें, बी एन ओपन इंटरवल, बी एन ओपन इंटरवल in the domain of definition of fx। ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक रियल फंक्शन लिया और एक इंटरवल में ले रहा हूं, इस फंक्शन के डोमेन ऑफ डिफिनीशन जो, या ऐसे बोले डोमेन का में कंटेंट एक जो है एक ओपन इंटरवल में आई लेता हूं। अब यहां पे मैं आता हूं, देन f is said to be नंबर 1। जो भी चीजें मैंने आपको बताया एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करते चलता हूं। सो नंबर 1 क्या, इंक्रीजिंग। सो दिस said to be increasing ऑन दिस इंटरवल में लिख देता हूं ना, हम इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल, इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल आई इफ x1 लेस देन x2, यही मैंने बताया था। सो दिस इफ दिस, या ऐसे मैं लिखता हूं ना, इंक्रीजिंग ऑन आई if for x1 x2 belongs to I such that x1 less than x2, ठीक है ना, this will imply fx1, ठीक है ना, is less than or equal to fx2। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ठीक है। तो यहां पे मैंने ये जो जनरल लिखा है ना, इंक्रीजिंग ऑन इन दिस इंटरवल इफ फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस इंटरवल में कोई भी दो x1 x2 वैल्यूज लेता हूं, इस इंटरवल की, ओपन इंटरवल है ना, इस ओपन इंटरवल का कोई भी दो एलिमेंट्स लेता हूं x1 x2 सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। सो दिस विल इंप्लाई इनके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज होंगी वो fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 x2। इसका मतलब यही होता है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू आई सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, सो ये कंडीशन भी होल्ड करे। ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ये डिफिनीशन हो गया। अब मैं आता हूं डिक्रीजिंग, यहीं पे मैं डिक्रीजिंग डिफाइन कर दूं तो चलिए, सेकेंड आपको क्लियरली दिखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, फोटो इतने में आ जाता होगा, ठीक है, आपको दिखेगा। क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको कब बोलेंगे, डिक्रीजिंग ऑन आई इफ फॉर x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2, this will imply fx1, ठीक है ना। अब यहां पे उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज मतलब fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, fx2, ठीक उल्टा हो जाएगा ना। x की वैल्यू को इंक्रीज करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करे या इक्वल रहे। क्लियर हुआ? अब चलिए फोर्थ, ये मेन पॉइंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे मैं आ जा रहा हूं। सो थर्ड पॉइंट, इसी फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई इफ, सेम लैंग्वेज रहेगा, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू आई such that x1 is less than x2, this will imply fx1। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, ये इक्वेलिटी हट जाएगा यहां पे जो इंक्रीजिंग वाला डिफिनेशन में था। तो fx1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन या fx2, सिंपल सा, ठीक है।
और उसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे, उसी तरीके से अब आ जाते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कलर बदल देते हैं, 4 डिफिनीशन, चारों अलग अलग। स्ट्रिक्टली decreasing on I if for x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2, this will imply fx1, ठीक है ना, is strictly greater than fx2, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बस ये डिक्रीजिंग वाले में इक्वलिटी हट जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डिफिनीशन हुआ। 4 डिफिनीशन मैंने बैक टू बैक जो आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं ताकि डिफिनीशन में कोई एरर न रहे, क्योंकि आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं दे रहा हूं। सो लेट एफ बी ए रियल फंक्शन एंड आई जो है बी एन ओपन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, इफ फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू दिस such that x1 is less than x2, this will imply fx1 is less than or equal to fx2, ठीक है। और डिक्रीजिंग में ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ठीक है, बिल्कुल सही, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी समझ में आया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब इन्हीं चीजों को मैंने ग्राफ आपको बताया था ना, तो 4 ग्राफ्स में यहाँ पे जो ग्राफ्स मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मैंने बताया था, सो देखिए 4 ग्राफ्स बैक टू बैक। चलिए पतला लेना चाहता था, चलिए 4 ग्राफ्स यहाँ पे फटाफट 2 3 इसी में हम कर देते हैं ना, ताकि एक ही बार में हो जाए। चलिए 4 ग्राफ्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला मैं बनाऊंगा क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मान लीजिए वो इंटरवल जो है ना, मैं यहाँ पे उस इंटरवल को यहाँ पे ये इतना लेता हूँ, इसी में मैं ग्राफ खींचता हूँ। तो ये इंटरवल था इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन है तो ऐसा कुछ आएगा, ये इक्वल भी हो सकता है और ऐसे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए मेरा इंटरवल जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट को हटा दे, चलिए ठीक। तो क्या हो रहा है, x को बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ये बन जाता है, ठीक है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं समझिए, यहाँ पे x1 है, देखिए अभी रियल लाइन सिस्टम है, तो इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन। तो x तो इधर मतलब इंक्रीज करता है ना रियल लाइन सिस्टम में, तो x1 और ये मेरा मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया x2। तो करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं, देखिए x1 छोटा है x2 से ना, तो x1 के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है x2 के करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है उससे क्या आ रही है, बड़ी है या इक्वल है। तो इंक्रीजिंग में यही डिफिनीशन था, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ से आपका एक्सप्लेनेशन। अब सेम मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए मैं इंटरवल यहां से यहां तक ले लिया था, कोई इशू नहीं है। अब देखिए जब x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं ना, ये देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, यहाँ पे बड़ी है y की वैल्यू, यहाँ पे छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, क्या डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, सीधे सीधे केवल भागता जाएगा, केवल ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहां पे डिक्रीजिंग मतलब सीधे सीधे केवल घटेगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं ये इंटरवल था, तो ये मेरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे तो इन पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों केसेस में नहीं है। अब यहाँ पे आप x1 और x2 आप लेंगे, x2 बड़ा है तो गारंटी है कि फंक्शन की वैल्यू x2 के करेस्पॉन्डिंग बड़ा आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे
अगर x1 है और यहाँ पे x2 मैंने लिया, तो x2 तो बड़ा है x1 से, लेकिन वैल्यू छोटी है, x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी हो जा रही है x1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर है? तो ये था ग्राफिकली अगर आप समझें, सो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हो जाए, उसी तरह से डिक्रीजिंग में भी, लेकिन स्ट्रिक्टली में ऐसा नहीं है। x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में fx2 छोटा होगा fx1 से। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चीजें समझ में आ गई? पूरी चीजें समझ में आ गई फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। अब कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि ना ही इंक्रीजिंग होते हैं ना ही डिक्रीजिंग होते हैं। वो कैसा, ध्यान दीजिए। ये कुछ इस टाइप से मैं ले लिया फॉर एग्जांपल ऐसे। अब ये इंटरवल में देखिए, x को बढ़ाऊंगा तो कुछ पार्ट में देखिए, इतने पार्ट में तो ठीक है वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ना शुरू हो गया। मतलब दोनों पैटर्न एक साथ आ रहे हैं। डिफिनीशन में क्या था, ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लैंग्वेज लिखा है ना, इस इंटरवल में कोई भी 2 वैल्यूज लूं, कोई भी 2 ना, x1 x2 की, सच दैट ये कंडीशन अगर होल्ड करे तो ये कंडीशन होल्ड करे। ये देखिए, इसका मतलब होता है कोई भी 2। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहां पे x1 ले लूं और फॉर एग्जांपल यहां पे मैं x2 ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पैटर्न की अगर बात बोलें तो fx2 छोटा हो जा रहा है fx1 से, तो ये डिक्रीजिंग हो जा रहा है ना, मोनोटोनिक ऐसे बोले, डिक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर है। लेकिन यहीं पे अगर x1 को मैं ये लूं और x2 यहां पे ले लेता हूं, x2 यहां पे, तब ये क्या हो जाता है, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ये साथ साथ डिक्रीजिंग भी शो कर रहा है, साथ साथ इंक्रीजिंग भी शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। डिफिनीशन में क्या था कि कोई भी 2 पॉइंट ले, बस वो एक ही बिहेवियर शो करेगा, ये वाला। ठीक है ना? लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, ये वाला बिहेवियर भी शो कर रहा है और ये वाला बिहेवियर भी शो कर रहा है इस वाले ग्राफ में। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन जो है वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे आप बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीज करता है कि फंक्शन डिक्रीज करता है। ये देखिए इंटरवल में हमने बताया, ये मेन डिफिनीशन है, इसी से सब कुछ करेंगे हम लोग। बट कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ देता है उसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ, इंटरवल पे पहले देखा हमने, अब मैं क्या आ जाता हूँ, डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एट अ पॉइंट। यहाँ पे क्या था, इन एन ओपन इंटरवल ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एट अ पॉइंट की बात करते हैं, किसी पॉइंट पे। सो यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन करेंगे आप, सो लेट एफ फ्रॉम, मान लीजिए ए टू बी, मैं सीधे सीधे ले देता हूं, ए टू बी सच दैट ए बी जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या हुआ, एक रियल फंक्शन है ये। सो लेट दिस बी अ रियल फंक्शन या फंक्शन, एंड कोई एक पॉइंट लेता हूं, एंड अल्फा बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है, इस फंक्शन के डोमेन का एक पॉइंट में लेता हूं दिस, देन एफ या एफ एक्स लिख देता हूं, इज said to be इंक्रीजिंग, ठीक है ना, या फिर डिक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं आपको ये शॉर्ट में लिख दिया, एस मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट अल्फा। ध्यान दीजिएगा, मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
पहली चीज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चारों डिफिनीशन एक साथ में बता रहा हूं। तो क्या होता है पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए ये फंक्शन का डोमेन का डिफिनीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये मेरा पूरा डोमेन यहां से यहां तक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्फा मेरा यहां पे था, ठीक। तो किसी पॉइंट पे जब डिफाइन करते हैं तो क्या होना चाहिए, मुझे इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस h0 और यहां पे अल्फा प्लस, क्या ऐसे कर देता हूं ना, अल्फा माइनस h और अल्फा प्लस h, ठीक है। अब चलिए यहां पे जो पॉइंट अल्फा लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, fx है, मैक्सिमम बुक्स में क्या करते हैं, इसको x0 ही लेते हैं, तो मैं x0 कर देता हूं, कोई बात नहीं है ना। x इक्वल टू x0, थोड़ा सा आपको ये कैची नोटेशन है, तो मान लीजिए x0 ही पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब थोड़ा सा अब ये चेंज करना पड़ेगा, चलिए मैं चेंज करता हूं। तो क्या डिफिनीशन क्या है वहां पे आप फोकस करिए, ठीक है ना। तो ये जो मैंने पॉइंट लिया x0 इसके डोमेन में, तो मैं बोलूंगा कि इस डोमेन के में ये जो पॉइंट है इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कब, तो क्या सिंपल सा डिफिनीशन है, ये मेरा पॉइंट है x0, तो इसको कंटेन करने वाला एक मेरा ओपन इंटरवल मिल जाए। ओपन इंटरवल ये हो जाएगा ना, देखिए ओपन इंटरवल इसी को मैं बोल रहा हूं क्या, x0 माइनस h और x0 प्लस h, जहां पे h कोई भी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर हो जाए तो मैं बोलूंगा कि ये इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पे। अगर इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाए तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस पॉइंट पे। और अगर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x0 पे। और अगर इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एट द पॉइंट x0। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो डिफिनीशन हमने अभी डिफाइन किया था ओपन इंटरवल में ना, बस हम क्या किए, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस डोमेन ऑफ डिफिनीशन में ये पॉइंट है, तो बस छोटा से छोटा भी ओपन इंटरवल इस तरह से मिल जाए सच दैट इस ओपन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए। इंक्रीजिंग मतलब इस डिफिनीशन से, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में अगर डिक्रीजिंग हो जाए तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। उसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मैं समझा पाया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बल्कि मैं छोड़ देता हूं, मैं डिफिनीशन इसी कॉन्सेप्ट वाइज मैं, अच्छा चलिए इस पूरा छोड़ देता हूं, अब डिफिनीशन में इसी के अकॉर्डिंगली लिख देता हूं आगे। सो सेड टू बी दिस एट x0 इफ, इसी के कंटिन्यूएशन में ऊपर आपको दिखेगा नहीं ना, ये मेरा फोटो दिख आ रहा होगा, चलिए यहां तक, ठीक है। अब ये चीजें दिखेंगी। एट दिस इफ मुझे एक देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, इसका नाम दिया, और वो ओपन इंटरवल को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, x0 माइनस h और x0 plus h. So if there exists an open interval this in which fx is, अब बस वही fx इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में तो मैं बोलूंगा वो इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एट दिस पॉइंट। समझ में आ गया। सो इन विच fx इज, बस वही मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं चलिए पूरा लिख दिया तो लिख दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बस ये डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो क्या आपको समझ में कुछ आया, डोमेन के कोई पॉइंट दे देगा और पॉइंट पे पूछेगा तो बस आप क्या करिए, उस पॉइंट में को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल केवल एक मिल जाए, छोटा से छोटा भी, जिसमें उस ओपन इंटरवल में अब ये डिफिनीशन लगा दीजिएगा, वो फंक्शन इंक्रीज करेगा
तो इस पॉइंट पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर इस ओपन इंटरवल में डिक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा उस इंटरवल में तो बोलेंगे कि इस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा उस इंटरवल में बोलेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। चलिए तो अब ये पॉइंट पे भी हमने, किसी पॉइंट पे भी हमने डिस्कस कर लिया, मेन डिफिनीशन ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया और उसको यूज करके किसी पॉइंट पे भी हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यहां पे एक दो डिफिनीशंस और हैं, ठीक है ना, जिसको मैं बार बार मेरे जुबान से निकल रहा था, क्योंकि मैं हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं तो वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना यूज करके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफिनीशन है, आपके एनसीईआरटी में ये डिफिनीशन नहीं है फ्रेंड्स, बट ये बहुत कॉमन डिफिनीशन है, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है ना, मैं कोई भी इंटरवल ले लेता हूं जनरल, ये आई कोई भी इंटरवल, हमने क्या लिया है यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो आप ओपन इंटरवल पे भी देखिए। उसी तरीके से आगे हम क्लोज इंटरवल पे जाएंगे तो क्लोज इंटरवल पे भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है समझिएगा, एक मैं इंटरवल लेता हूं आई, ठीक है ना, अभी आप फिलहाल समझिए ओपन इंटरवल, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके हैं वो ओपन इंटरवल्स पे ही पूछते हैं। तो इस इंटरवल जो मैंने ओपन लिया, इसमें मोनोटोनिक कब मैं बोलूंगा फंक्शन को, तो ध्यान दीजिएगा, जब वो फंक्शन इस इंटरवल ओपन इंटरवल में केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो, दोनों साथ साथ ना, या तो इस पूरे इंटरवल में जो आई है ना उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, या फिर केवल ये कंडीशन, दोनों साथ साथ ना हो। सो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, ये फंक्शन मोनोटोनिक है इस इंटरवल आई में। समझ में आ गया? तो चलिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो लेट आई बी एन इंटरवल in the domain of definition of function of the function fx। ये एक फंक्शन है जिसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में ये इंटरवल है। अभी फिलहाल हम ओपन इंटरवल ही लेके चलते हैं, क्लोज भी आ जाए तो वहां पे भी सेम डिफिनीशन होता है। क्लोज पे आगे हम एक टेस्ट आगे करेंगे, वहां से आप चेक कर लेंगे। तो फिलहाल ओपन पे ही आप फोकस करें, ये ओपन इंटरवल ही एज्यूम करके चलें। सो लेट दिस बी एन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स इज said to be मोनोटोनिक ना, मोनोटोनिक, या कुछ बुक्स में हायर मैथमेटिक्स वाले देखेंगे तो क्या लिखते हैं, मोनोटोन भी बोलते हैं। इज सेड टू बी मोनोटोनिक इन दिस इंटरवल आई इफ f is either increasing और डिक्रीजिंग, ठीक है ना, और डिक्रीजिंग मतलब या तो ये इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। अब दोनों साथ साथ नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। इंक्रीज करेगा तब भी मोनोटोनिक बोलेंगे और केवल डिक्रीज करेगा तब भी मोनोटोनिक, मतलब दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मोनोटोनिक। समझ में आ गया? अगर फंक्शन केवल इंक्रीज करे उस इंटरवल में तब भी बोलते हैं मोनोटोनिक, या फिर अगर वो डिक्रीज करे केवल तब भी बोलते हैं। दोनों नहीं होना चाहिए साथ साथ, इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी, ऐसा नहीं, ठीक है। सो केवल इंक्रीज करे, देखिए आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या लिखा हूं मैं, इन आई, अब ठीक हो गया। एक बार फिर से लैंग्वेज को देख लेते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल इन द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, देन in the domain of definition, then fx is said to be monotonic or monotone if fx is either, ये either है फ्रेंड्स, ठीक है, either increasing or decreasing in I, ठीक, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीज मोनोटोनिक फंक्शन भी डिफाइन करते हैं। स्ट्रिक्टली
मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक क्या हुआ, अगर उस इंटरवल में, लैंग्वेज में बस लिखूंगा नहीं, आपको बस बता देता हूं, पूरा लैंग्वेज वही रहेगा। यहां पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन इफ एफ एक्स इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब क्या हुआ, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या केवल स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है। अगर इंक्रीजिंग हुआ, मोनोटोन में इंक्रीजिंग में क्या हुआ कि ये वाला कंडीशन होगी, fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 या फिर लेस देन और इक्वल टू, ये होगा तो इंक्रीजिंग, ये होगा तो डिक्रीजिंग। कब, जब x1 इज लेस देन x2, ठीक है ना। हा ये ऐसे था ना, x1 लेस देन x2 तो fx1 लेस देन fx2, ये इंक्रीजिंग का हो गया। और ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली में क्या होता है, ये इक्वलिटी हट जाता है। समझ में आ गया, बस ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये टर्म मोनोटोनिक है, आपको ये याद करना चाहिए, क्योंकि आप इसके आगे या तो बैचलर डिग्री में बीएससी करेंगे या फिर आप बीटेक करेंगे। मैंने डिफाइन कर दिया, बट आपके एनसीईआरटी में ये डिफिनीशन नहीं है, तो आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट मेरी ड्यूटी है, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बता पाऊँ। बट मोनोटोनिक फंक्शन अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, एनसीईआरटी बुक आप देखें, अगर नहीं दिया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेन आपको यहां तक जरूर करना होगा। क्लियर हुआ। चलिए, अब ये तो मैंने मोनोटोनिक फंक्शन का डिफिनीशन बताया। अब मैं वापिस आता हूं, आपने देखा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और किसी पॉइंट पे हम इन्हीं डिफिनीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अब एक मैं एग्जांपल बहुत आसान लेता हूं जहां से मैं आपको बता सकूं। चलिए, सो एग्जांपल मान लीजिए, ये हम जानते हैं कि एग्जांपल f फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमने ओपन इंटरवल में डिफिनीशन डिफाइन किया था, तो ये भी तो एक ओपन इंटरवल है, फाइनाइट नहीं है बट ओपन इंटरवल तो है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे, अब अल्टीमेट डोमेन की बात कर रहे हैं, तो क्या अपने डोमेन में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ध्यान दीजिए, हम डिफिनीशन से अभी फिलहाल जाना चाहते हैं। ये इंटरवल हो गया, तो आपको दिखाना है, तो आप एज्यूम कर लेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये कोई भी दो पॉइंट्स हैं सच दैट x1 लेस देन है x2, मतलब x2 बड़ा है x1 से। तो ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। आप देखिए, इंक्रीजिंग का डेफिनेशन आपके सामने है, ये देखिए, ठीक है ना। सो यहां पे आप देखेंगे क्या होगा, दिस देन। अब मैं जानता हूं, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं fx1 और fx2 में कंपेयर करूं, फंक्शन के डिफिनीशन में देखिए x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 क्या होगा, x1 आएगा, ये मेरा क्या आएगा, x1 आएगा, और f ऑफ x2 क्या आएगा, बाय डिफिनीशन से ये मेरा x2 होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो ये फंक्शन की वैल्यू, जो कि ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ना, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो मैंने क्या दिखाया कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब एक इंटरवल हो गया ये ओपन, इसमें कोई भी दो पॉइंट मैं लेता हूं, दो रियल नंबर सच दैट x1 लेस देन x2, तो हम क्या दिखा रहे हैं, fx1 लेस देन fx2। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया है ना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस पूरे अपने डोमेन में, मतलब पूरे रियल नंबर्स पे। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफिनीशन आपके सामने है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब कोई भी दो पॉइंट लूं सच दैट x1 लेस देन x2, तो fx1 भी लेस देन क्या होना चाहिए, fx2। यही तो कंडीशन आ रही है फ्रेंड्स, देखिए ये। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग
प्रॉपर लिख दूं ना, आप बोलेंगे राइटिंग सर की कैसी है, इंक्रीजिंग ऑन पूरा पूरा रियल नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्राफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो डिफिनीशन से आपने किया, लेकिन ग्राफ अगर आप खींच लेना तो जितनी भी डाउट्स होते हैं सब के सब क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कैलकुलस को सीखना है, ग्राफ पे फोकस करिए। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। ये देखिए, अब यहां पे देख लीजिए, मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं। मान लीजिए यहां पे मैंने लिया x1, इससे बड़ा कोई भी मैं दो ले लूंगा। मान लीजिए मैंने यहां पे x2 लिया, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो यहां पे है, और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे है। देखिए, तो ये वैल्यू जो है ऑब्वियस ही बात है छोटी होगी इसके। तो यहां पे मैं देख रहा हूं x1 लेस देन x2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो भी यही इनइक्वालिटी होल्ड करती है, fx1 लेस देन fx2। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वैल्यूज यहाँ पे मैं रेट कर देता हूँ। ये वैल्यू एक यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे है। तो वैल्यू वाई एक्सिस पे देखते हैं ना, तो देखिए ये छोटी है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हैं ना, इंक्रीज कर रही है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी। तो क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ग्राफ से भी क्लियर हुआ, मैं समझा पाया कि नहीं। अब ये जो कुछ भी इतना मैं जद्दोजहद दिया, आपका एक्स्ट्रा समय लिया, मे बी 1 आवर्स के अराउंड, ये बेस था फ्रेंड्स ना, ये यहां पे बैठना चाहिए। क्लियर है, ये यहां पे बैठना चाहिए। हम किसी इंटरवल पे फंक्शन को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलते हैं, हमने डिफिनीशन से देखा, ग्राफिकली मैंने जनरल लेके बताया। और एक ये था जो कि फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग नॉर ना ही डिक्रीज करता है ना ही इंक्रीज करता है। किसी पॉइंट पे हम करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद ये दो एक्स्ट्रा डिफिनीशन बताया। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं मोनोटोनिक फंक्शन वाला, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक एग्जांपल लिया। अब ये डिफिनीशन है, समटाइम्स डिफिनीशन से भी आप जाके दिखाते, बड़ा यूजफुल रहता है आपके एक्चुअल जो मैं बोलूं एग्जाम के क्वेश्चन है। बट चूंकि ये टॉपिक जो है ना आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, तो ये तो डिफिनीशन था। हम कैसे डेरिवेटिव को यूज करके बता पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्चुअली dy/dx को यूज करके कब बता पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और बेसिकली ओपन इंटरवल्स या क्लोज इंटरवल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू so much friends।